प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर से यीशु मसीह ने हम लोगों को एक अवसर दिया कि हम उसकी संगति में आए और उसके नाम से इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ उसको शुक्रिया कह सकें। और इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे और उसके तुरंत बाद परमेश्वर के वचन की संगति में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रभु, आपके बहुत ही धन्यवादित हैं कि आपने आज ये अवसर दिया कि हम आपके बच्चे एक बार फिर से आपके नाम से मिलें और आपको धन्यवाद दें उन हर एक अच्छी बात के लिए जो आपने हमारे लिए आज के इस समय ठहरा रखी हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने अपने जीवन को हमारे लिए उस क्रूस पर दिया और आज अपनी आत्मा को हमारे जीवनों में आपने ठहरा रखा है, जो हमारी हर निर्बलता में हमारी मदद करती है। इस वक्त आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम लोगों की सहायता की है और इस वक्त भी आपकी मदद को चाहते हैं, आपकी आत्मा की मदद को, जो आप हमारी मदद करें अपनी आत्मा के द्वारा। इस समय आप हम लोगों से बोले और बातचीत करें, हमारे मनों को तैयार करें कि हम आपके बातों को सुन सकें और वो हमारे दिलों में लिखे जाएं, ताकि हम अपने जीवन में इन बातों को अपने जीवन में देख सकें। प्रभु, इन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखने पाए, इन बातों को अपने जीवन में सामर्थ्य तौर से काम करता हुआ देख सकें। आप हमारी सहायता कीजिए। ये समय आपके हाथों सौंपते हैं, आप हम में से हर एक से बोलिए और बातचीत कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि ये समय परमेश्वर ने आशीष दी मुझे, आपको, कि हम और आप उसके बच्चे इकट्ठे हुए और उसको शुक्रिया कहें। जबकि इन दिनों हम अपने जीवनों को देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में पाई जाती हैं जिन बातों को हम अपनी क्षमताओं के आधार पर संभालने में असमर्थ होते हैं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर का आत्मा आपके लिए, आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपके और मेरे लिए दे रखा है ताकि हम उसके द्वारा अपने इस जीवन को उसकी मदद से जी सकें। यदि आप मेरे साथ परमेश्वर के वचन को देखना चाहें तो इफिसियों और उसके 6 अध्याय को हम देख सकते हैं। इफिसियों और उसका 6 अध्याय, और जब आप इफिसियों और उसके 6 अध्याय को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये दुनिया, जिस दुनिया में आप और हम जी रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आप पर, आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। आपके विचार, मेरे विचार, आपके जीवन की परिस्थितियां, उन तमाम बातों में बहुत कुछ इन शक्तियों के प्रभाव से आपके जीवन में हो रहा होता है और शायद आप उन बातों को जानते हैं और शायद उन बातों को आप नहीं भी जानते हैं। और इसलिए आज परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने एक बार फिर से हम लोगों को इन विषयों की ओर मुड़कर देखने का मौका दिया है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इफिसियों और उसका 6 अध्याय, जो नए नियम में आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री और कुरिन्थियों वगैरह जो भी किताबें हैं, कुरिन्थियों, इन सभी के बाद आपको मिलेगा ये इफिसियों। और इफिसियों से ठीक पहले जब आप देखेंगे तो गलातियों नामक पुस्तक है और उसके बाद आता है इफिसियों। और इफिसियों में एक परमेश्वर का विशेष वचन हमें पढ़ने को मिलता है जो कि इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 वचन में है। और यहाँ लिखा है आत्मिक युद्ध के हथियार। यहाँ पे बाइबल बताती है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, एक विशेष बात परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि कोई है जो युक्तियां निकालता है आपके विरोध में ताकि आप गिर जाएं। और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको इस बात के लिए अलर्ट करते हैं, चिताना चाहते हैं
कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हम जीवन जी रहे होते हैं, हमें अगल बगल अपने पड़ोसी दिखते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो लोग दिखाई देते हैं, हम जब अपने स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ हमारे दोस्त दिखते हैं, कई लोग हमसे प्रेम करते हैं, कई लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं। हम चर्च जाते हैं, अपने पड़ोस में रहते हैं, अपने जीवन में जिस स्थान में भी रहते हैं, जिन परिस्थितियों में भी रहते हैं, हमें दिखते हैं लोग। और कई एक बार लोग आपसे गुस्सा हो जाते हैं, कई बार लोग आपसे प्रेम करते हैं, कई बार लोगों की वजह से परिस्थितियां खराब हो जाती हैं, कई बार लोगों की वजह से परिस्थितियां अच्छी भी हो जाती हैं। कई बार परिस्थितियां क्यों खराब हो गई आपको मालूम नहीं चलता है। कई बार आप अपने मन में बड़े अशांत रहते हैं, कई बार आपका मन बहुत आनंदित रहता है, कई बार आप अपने आप को आत्मिक रूप से बहुत ही रिफ्रेश महसूस कर रहे होते हैं, तरोताज़ा महसूस कर रहे होते हैं। कई बार आप अपने आप को आत्मिक रूप से बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं। कई बार आपको एक पवित्रता की अनुभूति होती है और प्रभु के साथ चलने का एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह होता है। कई एक बार आप पाप का सामना कर रहे होते हैं और अपने आप को आत्मिक रूप से कमज़ोर पाते हैं और ऐसे कार्यों को अपने जीवनों में होते हुए देख रहे होते हैं जिन कार्यों को आप चाहते तो नहीं हैं कि आप उन कार्यों में शामिल हो, लेकिन उन कार्यों को आपके जीवन में प्रभावी तौर से काम करते हुए देख रहे होते हैं और आप उन चीज़ों के बंधन में अपने आप को पाते हैं, अपने विचारों में, अपनी चाहतों में, अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में। और सच जाने परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। बहुत कुछ आपको दिख रहा होता है चारों ओर, बहुत कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मुझे और आपको नहीं दिखाई दे रही होती हैं, लेकिन वो हमारे विरोध में काम कर रही होती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हाँ, शैतान आपके विरोध में तो काम कर रहा होता है, युक्तियाँ निकाल रहा होता है। एक दिन परमेश्वर के एक जन जिनका नाम दिनकरण था और वो हमारे मध्य हम लोगों के इस युग में परमेश्वर के बहुत ही निकटता में जीने वाले एक जन हुए। और एक बार जब परमेश्वर ने उनको आत्मिक दर्शनों को दिखाया और वो उन आत्मा में उन जगहों पर परमेश्वर उनको लेकर के गए और परमेश्वर ने उनको कहा कि आज मैं तुम्हें नरक की सैर के लिए भेजता हूँ। और जब वो नरक के जगहों पर जा रहे थे, देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि शैतान जो है बहुत ही तरीके से अपने दुष्ट आत्माओं के दरबार में बैठा हुआ है और वो उन सभी का प्रधान है। और जो दुष्ट आत्माएं हैं वो उसकी लीडरशिप में, उसके अगुवाई में सभा चल रही है और वो अपने दुष्ट आत्माओं से, अपने प्रधानों से जो उसके साथ हैं, उनसे पूछता है कि युक्तियां बना रहा होता है। और वो इस बात की तैयारी में पाए जाते हैं कि जो लोग किस तरह से वो आगे चले कि अब भविष्य में इस दुनिया को परमेश्वर से और दूर ले जाएं, किस तरह लोग जो परमेश्वर के नज़दीकी में आ रहे हैं उनको कैसे रोका जाए। क्योंकि आप सच जाने कि शैतान जानता है कि उसका नाश होना निश्चित है। परमेश्वर ने जो नरक है वो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं, लेकिन उस दुष्ट शैतान और उसकी दुष्टता के आत्मिक सेनाओं के लिए बनाया है। लेकिन उसकी चाहत है कि वो समय जो आने वाला है, उस समय में जब उसको दंड मिलेगा, उससे पहले वो इस संसार में जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों को भरमाए, लोगों को गुमराह करे और लोगों को परमेश्वर से दूर ले जाए, लोगों को अपने साथ मिला ले, अपनी इच्छा के अनुसार उनको चलने के लिए विवश करे और उनको प्रलोभन दे। और लोग जब उसके अनुसार और उसके साथी बन जाएं
तो वो भी परमेश्वर से दंड के पात्र हो जाएंगे। और परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर नहीं खुश होते हैं कि कोई भी जब नाश होता है, किसी पापी के नाश होने से, किसी दुष्ट के नाश होने से भी परमेश्वर को कोई खुशी नहीं मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि शैतान को बड़ा आनंद मिलता है जब परमेश्वर को दुख होता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरा तो निश्चित तय है, लेकिन मैं इस समय जबकि मारा जाऊंगा तो मैं इन समस्त संसार में जो परमेश्वर जिनसे प्रेम करते हैं उनको भी मैं बर्बाद करूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि उसका टारगेट कौन होगा? क्या एक ऐसा व्यक्ति जो उसके पीछे पीछे चलता है, या ऐसा व्यक्ति जो उसके चंगुल से भाग रहा होता है? इस संसार में जब आप चारों ओर देखें तो यीशु ने कहा, देखो इस संसार का सरदार आता है और उसका मुझ पर, मतलब यीशु मसीह और उसमें कोई समानता नहीं। और परमेश्वर ने, यीशु ने स्वयं कहा कि इस संसार का सरदार आता है। और परमेश्वर का वचन वहां यीशु इस बात को प्रकट करना चाहते हैं कि इस संसार का भी सरदार है और वो स्वयं दुष्ट है, शैतान है, और उसकी हुकूमत में ये दुनिया पीछे पीछे चल रही होती है। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसकी हुकूमत का, उसके शासन का, उसके राज्य का प्रभाव आपके जीवन में है ही नहीं या मेरे जीवन में है ही नहीं। ऐसा नहीं है। वो अपने प्रभाव को आपके और मेरे जीवन में भी पूरे प्रयास के साथ भेजना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सोचता है कि मैं खड़ा हूँ या मैं स्थिर हूँ, वो इस बात में ध्यान में रखे कि कहीं वो गिर ना जाए। सचेत रहे इस विषय पर, इस सोच में कि कहीं वो गिर ना जाए, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आपको और मुझको तो लगता है कि चलो मेरा जीवन जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, मुझे तो शैतान कुछ नहीं कर सकता है, मैं तो प्रभु को जानता हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, और ये सच है। लेकिन उसके बावजूद भी दुष्ट शैतान जो है, उसकी नज़र पूरी चालाकी के साथ आपकी ओर पड़ी हुई है। वो देखता रहता है कि अच्छा इसको किस तरह से मुझे गिराना है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि उसकी तमाम चालाकियों के मध्य परमेश्वर का भी ध्यान आपके ऊपर। और जब हम शैतान को देखते हैं तो एक विशेष बात है उसके अंदर कि वो बहुत ही समझदार है। परमेश्वर ने जब उसकी उत्पत्ति की थी तो वो एक स्वर्गीय प्रधान था, स्वर्गदूतों का प्रधान था। वो 3 प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था। वो 3 हेड सुप्रीम जो अथॉरिटीज थे स्वर्गदूतों के, सुप्रीम नहीं कह सकते, लेकिन जो स्वर्गदूतों के ऊपर थे प्रधान स्वर्गदूत, 3 प्रमुख स्वर्गदूत थे। उन प्रमुख स्वर्गदूतों में से ये भी एक था। तो इसके पास बहुत ही अच्छी बुद्धि है और समझ है, और इस वजह से एक मनुष्य उसका सामना नहीं कर सकता है। अगर आप और शैतान आपस में बैठ करके बातचीत करना शुरू करेंगे अपनी क्षमता से, तो फिर वो आपको या मुझको आसानी से अपने वश में ले लेगा। और इस कारण से ये संसार जो है उसके पीछे भाग रहा होता है और वो भी उन्हें लेकर जा रहा होता है। और एक कहानी थी काफ़ी समय पहले जो स्कूल की किताब में पढ़ा था कि एक बीन बजाने वाला या एक बांसुरी बजाने वाला व्यक्ति था जो बांसुरी बजाता था। चूहे जो हैं वो उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। अब वो उन चूहों को ले जा करके अगर वो नदी में भी कूदने के लिए उनको विवश करे तो वो नदी में भी कूद सकते थे, समुद्र में गिरा दे तो समुद्र में भी गिर सकते थे, क्योंकि उस बीन के अंदर ऐसा गुण था इस आवाज़ में कि उसके जादू के वजह से
सारे चूहे उसके पीछे चल रहे होते हैं। आज के दिन शैतान ने भी पूरी चालाकी से हमें, आपको, मुझको, आपको बहुत समय जाने अनजाने में अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। और जब हम अपनी सामर्थ्य से उसका सामना करते हैं तो याद रखें, जीतना उसका तय है, आपका हारना तय है, क्योंकि आपकी क्षमता और उसकी क्षमता में बहुत अंतर है। वो अत्यंत सामर्थी है आपकी अपेक्षा, मेरी अपेक्षा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके लिए दे रखा है। जब तक यीशु मसीह आपके साथ ना हो, परमेश्वर आपके साथ ना हो, आप उसकी क्षमताओं के सामने कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर परमेश्वर को आप अपने पिता के तौर पर, अपने प्रभु के तौर पर ग्रहण कर लेते हैं, तो फिर वो आपके सामने नहीं कुछ कर पाता, क्योंकि असल में वो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं कर पाता। और इस कारण से परमेश्वर की बहुत इच्छा होती है कि हर मनुष्य परमेश्वर को जाने और परमेश्वर की सुरक्षा में आ जाए, क्योंकि जब वो लोगों को दुष्टता के प्रलोभन देता है, लोग अपनी इच्छा से, दुष्टता के चाहत से उसके पीछे आते हैं, जिसमें मैं लोगों की बात नहीं, आपकी और मेरी बात भी कर रहा हूं। जब हम उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके पीछे चलने लगते हैं, यह हमारा निर्णय होता है, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को पूरी आज़ादी दी है अपने निर्णयों को लेने के लिए। और इस कारण से जब वो हमसे बोलता और बात करता है शैतान, जो हम नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कि आप आज टीवी देख रहे हैं और टीवी के माध्यम से कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जिस प्रोग्राम के द्वारा उसने आपको टारगेट कर रखा है। बहुत बार ऐसा मेरे जीवन में, आपके जीवन में हुआ होगा कि जब आपने टीवी देखना शुरू किया, उस खास प्रोग्राम को देखना शुरू किया, कहीं ना कहीं आपका मन शैतान की प्रवृत्तियों के द्वारा प्रभावित होने लगा। आज बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यम का वो इस्तेमाल करता है। आज हो सकता है आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को लेकर आए, ऐसे दोस्तों को लेकर आए। हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी चीज़ें वो अचानक से पहुंचा दे, जो बातें आपको, जिन बातों के द्वारा वो आपके जीवन को फंसाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि वो शांति से नहीं बैठा है और वो सामने नहीं आता है। ये एक ऐसा दुश्मन है जो आप उसको देख नहीं सकते हैं अपनी इन आंखों से। अगर आप उसको देख लें तब तो आप उसको समझ जाएंगे और उससे भागना शुरू करेंगे। लेकिन वो एक ऐसा दुश्मन है जो कि आपकी आंखों के सामने नहीं आता है और वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा आपको अपने कंट्रोल में कर रहा होता है और बहुत समय आप और हम उसके कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर भी आपको और मुझको अपना अनुग्रह देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको, मुझको अपनी सामर्थ्य देना चाहते हैं। आपके मेरे व्यवहार, आपकी मेरी बातें, आपका और मेरा नजरिया, सोचने का ढंग, ये किससे प्रभावित है? ऐसा नहीं कि हर समय, लेकिन शायद कई बार जीवन के कई दिन, कई क्षेत्रों में, कई समयों में हम किससे प्रभावित रहते हैं ज़्यादा, ये हम खुद समझ सकते हैं, हम खुद सोच सकते हैं। और आप उस समय इस बात को जान लें कि वो युक्तियां कर रहा है जिसको आप नहीं देख पा रहे हैं अपने सामने में। और वो एक ऐसा दुश्मन है जिसके जैसा कोई और जो पावरफुल दुश्मन नहीं है। हो सकता है कि दो लोग आपस में किसी विषय पर बात कर रहे हैं, उनके मध्य झगड़ा होता है और एक दूसरे की हत्या कर देता है। आप जान सकते हैं कि ये प्रवृत्ति परमेश्वर की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन ये एक शैतानी प्रवृत्ति है।
आप समझ सकते हैं ये प्रवृत्ति परमेश्वर की प्रवृत्ति नहीं है। ये जब दुष्टता के काम हो रहे हैं तो वहाँ दुष्टता का प्रभाव है, और दुष्टता के प्रधान जो हैं वो लोगों के मन को इतना ट्रेंड कर देते हैं धीरे धीरे, जो कि शैतान है, कि लोग स्वेच्छा से उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं और फिर उसके बाद वो वैसा ही उनके जीवन में काम करने लगते हैं जिस तरह की प्रवृत्ति शैतान उनको सिखाना चाह रहा है। उदाहरण के तौर पर आप जब आज के सीरियल या आज करके किसी प्रकार के खेल को देखेंगे जहां शायद कुश्ती दिखाई जा रही है, ऐसी इस रीति से वहां हिंसात्मक तरीके से लड़ाइयाँ दिखाई जाती हैं, जिससे कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे होते हैं। और पिछले समय में एक स्कूल में इस बात को देखा गया कि बच्चे उसी तरह से हिंसा पूर्ण व्यवहार अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, जिस व्यवहार को उन्होंने उस टीवी के माध्यम से, उस फाइट के माध्यम से देखा था। और धीरे धीरे वो देखना बच्चों के दिल और दिमाग को इतना प्रभावित कर चुका होता है कि अब उनको किसी के साथ हिंसात्मक रवैया अपनाना कोई परेशानी नहीं होती है, जबकि वही बच्चा पहले शायद इस प्रकार की बातों के लिए तैयार नहीं था। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से हिंसा, चोरी, डकैती और तरह तरह की बुराइयां शैतान यूज करता है उन माध्यमों का, और लोगों को ट्रेंड करता है उस विषय पर। उनके मन को कठोरता से भरना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे लोग जो हैं, कई बार आप उनसे पूछेंगे कि तुमने अपने दोस्त को क्यों मारा, और इस रीति से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे मजा आता है करने में। अब आप सोच सकते हैं ये मजे की बात कि दूसरे को मार देना जान से या दूसरे को चोट पहुंचाना, ये परमेश्वर की प्रवृत्ति नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे चैनल है शैतान के, माध्यम है शैतान के, जिन माध्यमों के द्वारा शैतान अपने कार्यों को कर रहा है, और उससे आप और हम अछूते नहीं हैं। परमेश्वर का धन्यवाद दें, इस वजह से परमेश्वर ने आपसे और मुझसे क्या कहा है कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कैसे होगा? तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर का वचन कहता है आगे, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, वरन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से। अब ये प्रधान कौन है, अधिकारी कौन है, या किसी व्यक्ति के विषय लिखा है क्या? नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस यहाँ पे एक सामान्य व्यक्ति को प्रकट करता है। ये बातें जो हो रही हैं, जिस प्रकार का दुष्प्रभाव, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव विभिन्न माध्यमों से शैतान प्रभावित कर रहा है, प्रवाहित कर रहा है लोगों के विचारों में, लोगों के मनों में। लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लेकिन उनका, या मैं अपनी और आपकी बात कर रहा हूँ, हम सभी की बात कर रहे हैं, एक दूसरे के जीवन की, मनुष्य जाति की, कि शायद हम प्रभु के वचन को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या शैतान ने आपको छोड़ दिया है कि छोड़ो ये तो प्रभु का वचन पढ़ता है इसीलिए मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा? नहीं, परमेश्वर के अगर आप वचन पढ़ते हैं तो उसकी नज़र आपके ऊपर और ज़्यादा है, और इसलिए वो देखता है कि किस तरह इसको फंसाऊं। इसलिए परमेश्वर आपको अलर्ट करना चाहते हैं इस समय। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, यदि आपने बपतिस्मा भी ले लिया, यदि आपने परमेश्वर यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, तो याद रखें, मल्ल युद्ध में आप पाए जाते हैं। शैतान के उस मल्ल युद्ध में पाए जाते हैं जिसमें वो पूरी तरह से तैयार है आपको गिराने के लिए। और खासकर एक विशेष बात है, जब लोग किसी के से बाहर आना चाहते हैं, किसी की बंदिश से, तभी उसको बंदी बनाने वाला पकड़ना चाहता है। अगर कोई अपनी स्वेच्छा से ही किसी का गुलाम बन जाए, तो गुलाम बनाने वाला तो उससे काम लेगा, उस गुलाम से, कि तुम मेरे लिए काम करो। लेकिन अगर कोई गुलामी से आज़ादी की ओर भाग रहा है, तो गुलाम बनाने वाला उस पर फिर
पूरी तैयारी के साथ हमला करेगा कि किस तरह इसको गिरा दो ताकि ये फिर से मेरा गुलाम हो जाए और फिर से मेरी बातों के हिसाब से चले। तो आज के दिन परमेश्वर इसलिए मुझे और आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह से शैतान की बंदिशों से बाहर आ रहे हैं, अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को जानते हुए जो शैतान ने मनुष्य जाति को पाप और मृत्यु के अधीनता में लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हर व्यक्ति पाप करता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है हर व्यक्ति पाप करता है और परमेश्वर का वचन हमें ऐसे ही बताता है और इस वजह से हर व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रभाव है। बहुत मुश्किल है अगर आप परमेश्वर को जान रहे हैं और फिर धीरे धीरे आप परमेश्वर के द्वारा बातों को समझ पाते हैं और उन बातों से बाहर आ रहे होते हैं, लेकिन आपको शैतान छोड़ दिया है कि ठीक है अब जाओ, तुम तो प्रभु के रास्ते पे चलते हो, मुझे अब तुम्हें कोई परेशान करने की जरूरत नहीं है, तुम तो मेरे हाथ से निकल गए। ऐसा नहीं है, वो सोचता रहता है। और अगर कोई डंडे की मार से उसके पास आ जाए तो डंडे से मारता है, अगर डंडे से ज़्यादा वो सामर्थी हो चुका है तो तलवार का इस्तेमाल करेगा, अगर तलवार से भी ज़्यादा आप सामर्थी हो चुके हैं तो वो बंदूक का इस्तेमाल भी कर सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर आप ज़्यादा सामर्थी हैं परमेश्वर में तो वो भी आपके स्तर की लड़ाइयों को आपसे करने की कोशिश करेगा। और तभी तो बाइबल बताती है कि ये मल्ल युद्ध है, मतलब ये आसान लड़ाई नहीं है। आप जितने आत्मिक रूप से सामर्थी होंगे उतनी ही सामर्थ्य के साथ विरोधी भी आपके ऊपर हमला करेगा। और ये हमला हाथ पैर से मारपीट करने का नहीं होगा, इसलिए बाइबल यहाँ पहले बता देती है कि ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। ये मल्ल युद्ध आप नहीं समझ पाएंगे और आपके विचारों में वो आ चुका होगा, आप नहीं समझ पाएंगे, धीरे धीरे वो आपके विचारों को अपने नियंत्रण में ले चुका होगा। वो शांति जो मेरे और आपके अंदर, वो आनंद जो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर की ओर से पाया जाता है, वो समाप्त होने लगेगा और हम अंदर से कमजोर होते जाएंगे। हम वही मनुष्य हैं जो आनंदित होकर परमेश्वर में जी रहे हो थे, फिर कुछ दिन बाद हम वही बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे, चिंताओं में ग्रसित व्यक्ति के रूप में हम बदल जा रहे होंगे। हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रभावशाली रूप से परमेश्वर के दिए हुए जीवन में कार्य कर रहे थे, वही मनुष्य हम जो हैं अब और निर्बल होते जाएंगे और किसी काम के लायक भी नहीं रहेंगे। कई बार आप इतने ज़्यादा धीरे धीरे चिंताओं से घिर जाएंगे कि मुझको और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसी ज़िंदगी से फ़ायदा क्या है। और यही स्तर जब बहुत ज़्यादा हावी हो चुका होगा तो फिर लोग इस तरह से अंदर से इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, जब ऐसी ज़िंदगी से फ़ायदा ही नहीं है तो मर जाओ, और वो जाकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये तो थोड़ा सा ठीक है, एक स्तर देखा जाए, ठीक तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इससे भी बुरे स्तर हैं। कई एक बार शैतान फिर तैयार करता है, तुम मर के क्या करोगे, तुम तो जाओ उसको मारो जिसने तुम्हारा नुकसान किया है, और तुम तो ये जान लो कि कोई अच्छा नहीं है, इसलिए इस दुनिया के लोगों को तुम जितना हो सके उनको बर्बाद करो, उनको मारो। तुम्हें एक व्यक्ति को मार के क्या फ़ायदा, तुम हजारों से बदला लो। और जब उसको मार रहा होता है, जिसको वो मार रहा होता है, उसने उसका कुछ नुकसान भी नहीं किया है। कई बार आज आप पेपर में पढ़ें, घटनाओं को देखें, दुनिया में देखें, लोग भाग भाग कर लोगों को मार रहे होते हैं। एक व्यक्ति पिछले दिनों में फ्रांस में की घटना है, एक व्यक्ति ने ट्रक में बैठ करके उस ट्रक को चलाना शुरू किया और जितने लोग उसे स्ट्रीट में मिलते रहे, उस सड़क में मिलते रहे, सभी को वो कुचलता गया, कुचलता गया, कुचलता गया, कुचलता गया। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये दुर्घटना हो रही है, ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया है, एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन जब उसको कुछ समय बाद ध्यान दिया गया तो वो मालूम चला कि नहीं, वो जानबूझकर उन क्षेत्रों में जा रहा है वो ट्रक ले लेकर जिस क्षेत्र में बहुत भीड़ है, और वो किसी के लिए नहीं रुकता और लोगों को ट्रक से कुचलता हुआ भागता चल रहा है। और बाद में बताया कि मैं तो इस विशेष दल का सदस्य था। बाद में पुलिस ने उसको मार दिया या पुलिस ने उसको नियंत्रित किया, लेकिन पहले उसने सैकड़ों लोगों को मार दिया। उन लोगों को भी उसने मारा होगा जिनका व्यक्तिगत तौर से जिसको वो जानता भी नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी बातें, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो दुष्ट है उसके भी मरने से प्रसन्न नहीं होते।
यहाँ यहीं तक सीमित नहीं, बच्चे जब अपने अपने स्कूल में अपने अपने दोस्तों के साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं जैसा वो दुष्टता और हिंसा की चीज़ें टीवी में सीख रहे होते हैं, ये परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। तो ये किसकी ओर से है? परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इस वजह से, जब आपको परमेश्वर शैतान के बंधनों से, चंगुल से निकालते हैं, आपको बदलते हैं, आपके जीवन को चेंज करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ये केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। लेकिन जब आप उससे निकल रहे होते हैं, आप शैतान की विशेष टारगेट में, विशेष लक्ष्य में शामिल हो जाते हैं। वो आप पर लक्ष्य निर्धारित करता है कि इसको गिराओ किसी तरह से, अगर ये गिरा नहीं तब मैं इसके ज़िंदगी को नाश नहीं कर पाऊंगा, और इसलिए वो तमाम कोशिश करता है आपके और मेरे जीवन को गिराने की। परमेश्वर का धन्यवाद दें, बहुत मेहरबान है यीशु मसीह। जब वो गिराता है तो वो आपको पहले अपने साथ विचारों में एक करता है। वो आपको विरोधी के तौर पर अगर गिराएगा आमने सामने, तब तो आप उसकी बातों से भागेंगे, लेकिन वो आपको बहुत ही तरीके से अपने साथ दोस्ती के तौर पर आपको गिरा रहा होता है। आपको लुभाने वाली चीज़ें दे देता है कि अच्छा, बहुत ज़्यादा तुम्हारे जीवन में आज स्ट्रेस है, चिंता है, इसलिए सिगरेट लो, सिगरेट पियो। ओ, तुम्हारे जीवन में तो आज बहुत ही ज़्यादा चिंता भरी हुई बात है, तो तुम भुला दो इन बातों को और शराब पियो। ओहो, बहुत चिंतित हो, लोगों ने तुमसे धोखा दिया है, तो आओ हम थोड़ा मज़े करने चलते हैं इस पार्टी में, या हम ऐसे दोस्तों के साथ चलते हैं जहाँ थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, जो थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। अरे चलो थोड़ा टीवी प्रोग्राम ऐसा देखेंगे जो थोड़ा तुम्हारे मूड को चेंज कर दे। और यही नहीं, धीरे धीरे वो प्रवृत्तियाँ, वो बातें आपके जीवन में आप देखने लगेंगे जिन बातों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया था, और फिर आपको उसी जगह पे वो लाकर खड़ा करेगा और फिर कहेगा आपसे, तू तो पापी है एक नंबर का, परमेश्वर के पास गया था तूने क्या परमेश्वर को समझा है कि वो तुझे माफ़ कर देंगे? क्या तू इस योग्य है कि परमेश्वर तुझे आशीष देंगे? अरे तू तो कभी नहीं बदलेगा, तू तो शराबी का शराबी ही रहेगा, तेरी आदतें धूम्रपान की, सिगरेट पीने की कभी छूटने वाली नहीं है, तू है ही जन्मजात पापी। और उस समय आप भी सोचने लगेंगे, कितने वर्ष हो गए मेरी ज़िंदगी में, हाँ पहले छोड़ दिया था, मगर मैं तो फिर वहीं आ जाता हूँ जहाँ मैं था, और अब मैं बहुत परेशान हूँ, सच में मैं बुरा हूँ। आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे इस बात के साथ कि हाँ मैं बहुत बुरा मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर के लायक नहीं, मैं तो उसके संतान में कैसे हो सकता हूँ। और परमेश्वर तो अच्छे आशीष देते हैं भली बातों के कारण, और परमेश्वर जब मुझे भली आशीष दे देंगे तब भी क्या मैं उन परमेश्वर की भलाई की ज़िंदगी को जीऊँगा? मैं तो फिर बुरा हो जाऊँगा, और मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देते। बहुत सारे ऐसे विचार आपके मन में आएंगे और आप अंदर निर्बलता, कमज़ोरी और दुख के अंदर डूबते जाएंगे, और उस मल्ल युद्ध में आप कमज़ोर हो रहे होंगे। अब आप देख सकते हैं, क्या परमेश्वर इससे खुश होते हैं? क्या परमेश्वर दुखी होते हैं? और इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको एक मौका देते हैं, मुझको और आपको इस बात को बताना चाहते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो, यीशु के नाम पर विश्वास करो और उसके नाम से बपतिस्मा ले लो। जब आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह होता है, उद्धार एक दिन का आपको केवल यीशु नहीं देते हैं कि जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन आपके उद्धार हो गया। यीशु मसीह आपको प्रत्येक दिन आपके बचाने वाले, आपको संभालने वाले, आपको आगे ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि ये युद्ध जीवन भर आपके विरोध में चलता ही रहता है। कई एक बार जब आप ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को घिरा हुआ देखेंगे, जब परिस्थितियां अच्छी नहीं होंगी, कई बार शैतान देखेगा, ओ ये व्यक्ति तो बहुत मजबूत हो गया है मसीह यीशु में, अब तो मैं इसको सीधे तौर से गिरा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा करता हूँ कि इसकी ज़िंदगी को इतना परेशान कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा
और फिर मैं इसके जीवन को अपने फंदे में फंसाऊंगा। क्योंकि अगर हालात ऐसे ही रहें तब तो ये तो बस बढ़ता जाएगा प्रभु में। इसलिए सबसे पहले तो इसकी परिस्थितियों को इतना बुरा कर दो कि ये अंदर से टूट जाए, और तब मैं अपने फंदे इसमें डालूंगा। अगर आपको तैरना आता है या आपके हालात अच्छे हैं, परमेश्वर यीशु के साथ आप अच्छी तरह से चल रहे हैं, तो आपका एक तरह से समुद्र में नाव यीशु के साथ अच्छे से चल रहा होता है, और वो कहता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको अगर इसी नाव में रहा तब तो ये जीत जाएगा, इसीलिए इसको सीधा आप कुछ नहीं कर सकते, इसके नाव को तोड़ो। और जब आपका जीवन उन परेशानियों को अपने जीवन में देखता है, जैसे कि समुद्र में एक टूटे हुए नाव के साथ चलना, आप तो फंसे रहते हैं उस टूटे हुए स्थितियों को सुधारने के लिए, क्योंकि पानी तो बड़ी तेजी से आपके नाव में घुसता जा रहा है और आप बहुत परेशान हैं। उस समय आप अपना ध्यान क्या रखेंगे, प्रार्थना क्या करेंगे? लेकिन आप तो परेशान हैं परिस्थितियों को संभालने के लिए। और तब वो कहता है देखो अब इसके ऊपर फंदों को फेंको, एक फंदा इसके गले में डालो और एक फंदा जो है इसके पैरों में फंसा दो, और इसके हाथों में भी फंदे डालो, और अब इससे बात करते हैं। और तब आपको लगेगा ओ मैं कहाँ आ गया, यही जीवन, यही टूटापन। और वो फंदे आपके जीवन में पाप के रूप में आ सकते हैं। परिस्थितियां तो पहले बिगड़ गई, अब आप फिर से उसी सिगरेट की जिंदगी में वापस चले जा रहे हैं, फिर से उसी शराब की जिंदगी में वापस जा रहे हैं, फिर से उसी तरह से अपने जीवन को, जो आप शैतान जिस तरह से आपके जीवन को इजी बनाता था, आसान बनाता था, उन्हीं दोस्तों की संगति में, उन्हीं टीवी प्रोग्राम में, उन्हीं पिक्चर्स में, उन्हीं तरह की विभिन्न प्रवृत्तियों में, जो शैतानी प्रवृत्तियां हैं, जिन चीज़ों को परमेश्वर आपसे दूर रखना चाहते, जिनसे प्रभु ने आपको छुड़ाया, उन्हीं चीज़ों में आप अपने आप को फंसा हुआ फिर से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो फंदे आपके गले में, आपके हाथों में और आपके पैरों में उसने डाल रखा है, और आपका नाव तो डूब ही रहा है। याद रखें, यीशु मसीह इसलिए, परमेश्वर का वचन इसलिए मुझे और आपको बताना चाहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। बहुत ही फर्क है शैतान के युद्ध और मनुष्यों के युद्ध में। मनुष्य आपको दिखते हैं जब वो युद्ध करते हैं तो, या वो छिपे भी रहते हैं तो आपको मालूम चल जाता है कि वो छिप कर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। कोई तो है जो मुझ पर आक्रमण कर रहा है, छिप कर मुझ पर हथियार चला रहा है या मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं चलेगा आपको कि कोई आपको मारने के लिए आया भी है, लेकिन वो आपको फंसा रहा होता है और ऐसी मौत आपको ले जा रहा होता है, उस ओर मारने के लिए ले जा रहा होता है, जिससे कि आपका अनंत जीवन बर्बाद हो, जिससे कि आपका अनंत जीवन प्रभावित हो जाए, जिससे आपका ये जीवन परमेश्वर की शांति, आराम, खुशी, सुंदर भविष्य, प्रभु की योजनाएं जो आपके लिए भली हैं उनमें से एक भी बुरी नहीं, उनको आपके जीवन से दूर ले जाएगा। समय गुजर जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर इसलिए आप पर तरस खाते हैं, मुझ पर तरस खाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बैठ करके अपने आप को कोसना छोड़ दें, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में वापस जाएं और परमेश्वर से बात करना शुरू करें। परमेश्वर को कहें, अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, परमेश्वर से कहें प्रभु मुझे लगता है कि इसलिए मैं आशीष नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जो है दिल में उसको कहें परमेश्वर से। इसलिए बाइबल बताती है अपनी दिल की बातें खोल कर कहो परमेश्वर को, और फिर उसके बाद परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। परमेश्वर के पास बैठें
और परमेश्वर की भलाई को, जो परमेश्वर का आपके लिए है, उसको याद करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपको लगेगा हो परमेश्वर मुझसे कैसे प्यार करेंगे, मैं तो इतना बुरा आदमी हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है, परमेश्वर आपसे सच में प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप तो दिल से उसके साथ चलना चाह रहे हैं, लेकिन असल में ये एक युद्ध है जिसमें आप बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। और आज परमेश्वर आप पर इसलिए दोष लगाना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए बाइबल में क्या बताती, अब जो मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप परमेश्वर के समीपता में आते हैं, आपने परमेश्वर को अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, तो अब आप उसकी संतान हैं। लेकिन इसके बाद, संतान होने के बाद, शैतान आपको छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, अब वो कभी नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ आपको फंसाने के लिए तैयार खड़ा। कुछ ही समय बाद लोग कहेंगे, ओह वाह वाह, तुम्हारा जीवन जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, तुम में तो बहुत बदलाहट आ चुकी है। अरे तुम्हारे जीवन को तो देखकर अब मेरा जीवन भी बदल रहा है। शुरू में लोग आपको देखेंगे, जब आप प्रभु को ग्रहण कर चुके होंगे, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर। बाद में फिर कहेंगे वो, अरे उसने तो प्रभु को ग्रहण कर लिया, लेकिन उसके बारे सुना क्या, उसने अपने जीवन में कितनी बुराइयां कर दी। अरे वो तो कभी नहीं बदलेगा, वो तो है ही बुरा। लोग आपको, जब आप फिर से शैतान के फंदे में रहेंगे, तो आपको बोलेंगे, अरे हम तो जानते थे कि वो बुरा आदमी है, वो तो बदलेगा ही नहीं कभी। लेकिन वहां पे एक जन है जो समझता है कि इस कमजोरी के पीछे, इस हार के पीछे केवल आप दोषी नहीं हैं, लेकिन हाँ, आपके हो सकता है निर्णय हैं जो आपने गलत चुनाव किया। लेकिन याद रखें, कहीं ना कहीं आपके का विरोधी बड़ी तैयारी के साथ आपके पीछे आता है। और परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहते हैं कि आप उस निर्बलता के समय परमेश्वर के समीपता में आए। इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शैतान के साथ मल्ल युद्ध में नहीं पाया जाता है, अगर वो परमेश्वर के भी साथ चल रहा हो। उसके पास, बाइबल इसलिए बताती, तुम्हारा मल्ल युद्ध लहू और मांस का नहीं है। और इसलिए यदि आप कभी निर्बल हो रहे हैं, तो दुनिया आप पर, लोग आप पर, कई बार मसीही लोग भी आप पर तरह तरह के आपके विषय में बातें करेंगे कि यार है ही ये, हम तो जानते थे इसको शुरू से ऐसे ही है, ये कभी नहीं बदल सकता। आपको भी, खुद को आप कहेंगे, प्रभु मैं हूं ही ऐसा। लेकिन उस वक्त एक है जो आपको कहेगा, देख मैंने तेरे इन गुनाहों की भी सजा उठाई है, जो आज तू वापस अपने जीवन में होता हुआ देख रहा है। इसलिए मैं तुझसे कहना चाहता हूं, इन बातों की वजह से तू अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप मत दे, क्योंकि तेरे लिए इन गलतियों की भी सजा उठाई जा चुकी है। सिर्फ मेरी ओर देख, मैं तुझे संभालने के लिए भी तैयार हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं, दुनिया तुझसे, तेरे कामों के हिसाब से तुझसे प्यार करती और नफरत करती है, लेकिन मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूं, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया और मुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। मैं नहीं भूला हूं तुझे, और मैं जानता था ये सब कुछ, तेरी निर्बलताएं, तेरे निर्णय जो गलत होंगे और जिसकी वजह से तू ऐसी परिस्थिति में आ जाएगा। और इसलिए तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति आराधना हो, क्योंकि वो निर्बलता में हमारी सामर्थ बन जाता है। अच्छा दोस्त यही है यीशु मसीह, जो हमारी निर्बलता में हमारा सहायक है, हमारा मददगार है, हमारी सामर्थ है, दोष लगाने के लिए नहीं, संभाल लेने के लिए। जिन उम्मीदों को आप खो चुके होते हैं कि अरे मैं कितना बीमार था पहले, कितने शराब में डूबा हुआ था, यीशु ने मुझे ठीक कर दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था,
लेकिन आज फिर से मैं उन्हीं बातों में हूँ और अब मैं फिर से गिर गया हूँ, फिर से मैं कमज़ोर हूँ और मैं अब और कमज़ोर हो जाऊँगा, शायद मेरी मौत निश्चित है। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, मैंने तुझे उस दिन भी चंगा किया था, मैं तुझसे उस दिन भी प्यार करता था, आज भी तो मेरे पास आया है, मैं आज भी तुझसे प्यार करता हूँ और मैं आज भी तुझे चंगा करूँगा। तू अब भी मेरा है, मैंने तेरे लिए अपने लहू को बहने दिया है, मैंने तेरे लिए अपनी ज़िंदगी को उस क्रूस पर चुकाया है। बहुत ही बेशकीमती निर्दोष था मैं, लेकिन तेरी गलतियों को सह रहा था। ये गलतियां भी मैंने सही हैं जो अभी तू, जिसके लिए तू अपने आप को कोस रहा है। मत डर, इन बातों से मत घबरा। ये मल्ल युद्ध में तू अकेला नहीं, लेकिन मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। आप सुन सकते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर तेरी सहायता करूँगा। जब परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे तब शैतान के होश हवास गुम हो जाते हैं, खो जाता है वो, डर के उसकी सारी बोलती बंद हो जाती है। वो कह रहा होता है, तू तो पापी है, तू तो गिरा हुआ है, क्या परमेश्वर तुझे आशीष देगा। बाइबल बताती है वो दोष लगाने वाला है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा यीशु मसीह हम पर दोष लगाने वाला नहीं, लेकिन हमें उस वक्त वो माफ़ी देने वाला परमेश्वर है जब शैतान आप पर दोष लगा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि नहीं, मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी इस क्रूस पर कुर्बान की है। जो जो इसके ऊपर दोष लगाए जा रहे हैं वो दोष मैंने सह लिए हैं, इसको किसी रीति से भी वो सज़ा नहीं मिल सकती है, मैंने इसकी सज़ा को अपने ऊपर उठाया है। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद दें, हमारे ही पापों के लिए उस पर, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वो कुचला गया। यीशु मसीह को जान लेना अच्छी बात है, लेकिन वहीं पे बातें समाप्त नहीं हो जाती। हर दिन यीशु का प्यार आपके लिए बढ़ता जाता है, भले आप यीशु के नज़दीक आते जाएं या यीशु को जानने के बाद, उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद उससे दूर भागते जाएं। यीशु का प्रेम आपके लिए बदलता नहीं, और जब आप उसकी ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर आपको थामने के लिए, आपको संभालने के लिए, इस मल्ल युद्ध में आपकी सामर्थ्य बनने के लिए फिर से तैयार है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कभी तुम कमजोर हो जाओ तो मत डरो। यीशु ने कहा मत डर, क्योंकि यीशु को मालूम था कि ये डर जाएंगे, यीशु को मालूम था कि ये निर्बल हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आज उस व्यक्ति के बारे में जिनका नाम दिनाकरण अंकल था और वो हमारे मध्य थे, जिस व्यक्ति ने को परमेश्वर ने नरक का सैर भी करवा दिया कि देख ले जाकर क्या क्या वो योजनाएं बना रहा है। और उन्होंने देखा कि शैतान अपने तमाम बैठा हुआ है अपने प्रधानों के साथ, और वो युक्तियां बना रहा है। और उसका टारगेट क्या है कि हम पूरे विश्व को कैसे अपने कंट्रोल में करें, कैसे उनको बर्बाद करें। इसलिए वो चाहता था, उसकी योजना में अंकल सुन रहे हैं कि जो देश के हेड हैं उनको पकड़ो, ताकि उनको अगर पकड़ लेंगे तो हम उनके पूरे देश पर कंट्रोल कर सकते हैं। जो परमेश्वर के काम कर रहे हैं उनको पकड़ो, अगर वो पकड़ में आ जाते हैं तब उनके द्वारा जो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की रक्षा लोगों के मध्य फैल रही है, उसको हम भेद सकते हैं। और इसलिए वो बड़े बड़े परमेश्वर के जो लोग हैं या छोटे लोग, विशेषकर जो जिनके द्वारा प्रभु बहुतों के बीच अपने कामों को कर रहे हैं,
उनको टारगेट बना रहा है, उनको लक्ष्य बना रहा है, और उस लक्ष्य में आप और हम भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी तरह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके और मेरे जीवन के पीछे पड़ा होता है। इसलिए बाइबल हमें क्या कहती है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब देखिए, एक खास बात है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरा दिन कैसे आएगा एक ऐसे व्यक्ति पर जो सब कुछ बांध कर रखा है हथियार? मतलब आप कितना भी हथियार बांध ले तो शैतान ऐसा नहीं है कि आपको देख लिया वो हथियार बांधा हुआ है तो इसके ऊपर अब हमला ही मत करो। मल्ल युद्ध का अर्थ है कि वो उतनी ही ताकत से आपके पास आएगा और आपको गिराने की कोशिश करेगा। आप कितने भी हथियार बांध रखे हैं, युद्ध हो रहा है और युद्ध में सामने वाला चुपचाप बैठा हुआ नहीं है, पूरी तैयारी के साथ है वो। इसलिए ये युद्ध मल्ल युद्ध है। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मतलब बुरे दिन आने वाले हैं, शैतान छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप आज से तैयारी ना करें तो उस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे। अगर आप आज से तैयारी करें तो वो दिन तब भी आएगा, लेकिन उस दिन आप स्थिर रह पाएंगे। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। मतलब आप तैयार रहें या ना तैयार रहें, शैतान आने वाले समय में अपने आक्रमण करेगा और उसके आक्रमणों के लिए आज आपको तैयारी करने की, मुझको तैयारी करने की जरूरत है। और अगर आप तैयार रहेंगे तो आप उसका सामना कर सकेंगे। और प्रभु का वचन क्या कहता है? इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सबसे पहली बात कि परमेश्वर को जानना और उस पर विश्वास करना कि वो परमेश्वर ही एकमात्र सच्चाई है, क्योंकि उसका सबसे चालाकी हथियार है कि आपको आपके गढ़ से ही हटा देगा जो परमेश्वर है। आप भटक जाएंगे, वो परमेश्वर कौन है, कैसे है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, और इसी चीज में तो उसने पूरी दुनिया को फंसा रखा है। लोगों को भी परमेश्वर का स्थान दे देते हैं, प्रकृति की विभिन्न चीजों को। परम ईश्वर का अर्थ है जो सब में ऊपर है और सबसे ऊपर है। और परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए परमेश्वर को जानो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और इसलिए सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है, क्या चीज है? परमेश्वर की सच्चाई क्या है? जब आप उससे ही मिसलीड हो जाएंगे और उससे ही भटक जाएंगे, तब तो कुछ है ही नहीं आपके पास जिसमें आप टिक सकें। ऐसा है कि एक बहुत तेज बहाव है नदी का और एक आपको पेड़ मिल गया है जिस पर आप पकड़ के उसको पकड़े हुए हैं, और इसी वजह से आप उस बहाव में थमे हुए हैं। अचानक से आपको लगा ये पेड़ है मजबूत, ये पेड़ में रहूं कि वहां जाऊं कि यहाँ जाऊं, और आपने उस पेड़ को भी छोड़ दिया और बह गए आप नदी में। मतलब एकमात्र जो बचने का रास्ता है वो सिर्फ परमेश्वर है और परमेश्वर की सच्चाई है और एकमात्र और जीवता परमेश्वर। और इसलिए बाइबल बताती कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। दूसरी बात है धार्मिकता की झिलम पहनकर। परमेश्वर का धन्यवाद दें, आप और हम विचारों में, जीवन में निर्बल हो जाते हैं। शैतान आता है, अभी हम लोगों ने देखा कि आप जीवन के नाव में जा रहे हैं, सबसे पहले उसने बोला इसकी नाव को तोड़ो, ताकि क्योंकि ये परमेश्वर के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है, क्योंकि इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये तुम हमारी बात सुनेगा नहीं, तो इसलिए पहले इसको भटकाओ इधर उधर। और इसलिए उसने पूरी नाव को तहस नहस करना शुरू कर दिया। और फिर चारों तरफ से जब पानी गुजरने लगा, आपका ध्यान परमेश्वर से दूर अब अपने परिस्थितियों पे फंस गया। और तब उसने एक एक करके कहा, अब इसके गले में फंदे डालो, इसके हाथ में डालो, इसके सिर पे डालो, इसके पैर पे डालो, और आप देखो ये कैसे हमारे नियंत्रण में है। और ये जो फंदे थे वो पाप था, चिंताएं थी जिनमें आप बंधे हुए थे आप, और अब वो आप पर अपना नियंत्रण कर रहा है।
अब आपको लग रहा है कि मैंने जो सिगरेट छोड़ा था, शराब छोड़ी थी, फिर से मैं वही पी रहा हूँ, मैं तो पापी जन्मजात हूँ। और आप अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं और आप कह रहे हैं इसलिए तो परमेश्वर ने मुझे आशीष नहीं दिया, इसलिए तो मैं पापी हूँ, और प्रभु मुझे कैसे देंगे आशीष, आगे भी मैं आशीष नहीं पाऊंगा, मैं बेकार हूँ। अब आप उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। इसलिए बाइबल हमें क्या बताती है? धार्मिकता की झिलम पहनकर। जब आप मसीह पर विश्वास करते हैं तब बाइबल बताती है मसीह हमारी धार्मिकता है। जब वो आपको आपके गले में शराब का जो फंदा डाल दे, आपके जीवन में फिर से उन्हीं बातों को प्रभावी करने लगे जिससे आपके जीवन से पाप हो, आप फिर से सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और फिर से उन्हीं बातों में चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है, क्योंकि यीशु ने आपके हर पापों की कीमत को अदा किया है। और इसकी वजह से आप ये नहीं कह सकते कि अब मैं अपने जीवन में परमेश्वर के जन्मजात पापी हूं। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को कोस नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर यीशु आपके लिए उस क्रूस पर उस दुख को उठा चुके हैं जो अभी आपको उठा रहे हैं, और जिसका प्रभाव शायद नुकसान के तौर पर आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि फिर से उन्हीं शराब और सिगरेट की वजह से आप बीमार पड़ जाएं और आपको लगे अब तो मेरा मरना निश्चित है क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह को मैंने खो दिया। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने इस बीमारी को भी उठाया था उस क्रूस पर, और जिसकी वजह से अगर आप बीमार पड़ गए, उन परिस्थितियों में हार गए, उन जगहों पर परमेश्वर आपको बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हारे लिए पूरी आशीष दे रखी है। तुम अपनी धार्मिकता के बल से धर्मी नहीं ठहराए गए हो कि तुमने गलतियां नहीं की थी इसलिए तुम धर्मी थे। मैं तो जानता था तुम्हारे गलतियां अभी तक पहले 30 हुई थी, अभी और 70 बची हुई थी, जो अभी पूरा हो रहा है। 100% अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद भी तुम हो सकता है गलतियों को करोगे, लेकिन याद रखो तुम्हारे 100% पनिशमेंट मैंने उठा लिया है। जो आज था, जो कल हो सकता था, जो कल होने वाला था, वो सब कुछ मैंने पहले से ही उठाया हुआ है। इसलिए तुम इन बातों से मत घबराओ, तुम्हें शैतान भरमाने ना पाए कि तुम अधर्मी हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता की झिलम पहनकर। और आपकी धार्मिकता कैसे सिद्ध है? क्योंकि यीशु आपके धार्मिकता के संपूर्ण मूल्य को उस क्रूस पर चुका चुके हैं। इसलिए अब शैतान अगर आप पर दोष लगाता है आज के दिन कि तुम पापी हो, इसलिए तुम आशीष नहीं पाओगे, आप बताएं कि मैं आशीष इसलिए नहीं पा रहा था कि मैं धर्मी बन गया था, लेकिन इसलिए आशीष पा रहा था क्योंकि यीशु ने मेरे पापों की कीमत अदा की थी, और इतनी कीमत अदा हो चुकी है यीशु के द्वारा कि ये आशीष अब तुम मुझसे छीन नहीं सकते, ये स्वास्थ्य भी तुम मुझसे छीन नहीं सकते। यीशु मेरी धार्मिकता है, और मैं समझ गया कि तुम मुझे फंसा रहे हो। अब वो वैसी परिस्थिति है कि नाव तो टूट गया है, गले में फंदा है, लेकिन उस वक्त भी आप उसको बोल रहे हो, अब मुझे समझ में आ गया वो तुम हो कि तुम मुझे फंसा रहे हो। देखो तुम मुझे फंसा नहीं सकते, और इस फंदे को तुम निकालो इससे। जैसे आप अपने दुश्मन को पहचान लेते हैं, जब वो आपको इस तरह से, इस कदर आपको अंधेरे में तीर चला रहा होता है आपके ऊपर, जब आप देख नहीं पाते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी हार तब हो जाती है जब आप उसको पहचान लेते हैं कि वो कौन है। ये आप नहीं है जो गिर गए, लेकिन आप वो हैं जो उसके द्वारा गिराए जा रहे हैं। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आप और हम जीवन के इस मसीह आत्मिक जीवन में जब हम जी रहे होते हैं तो निर्बल होना हमारा कहीं ना कहीं होगा। इसलिए परमेश्वर ने उस परिस्थिति में विशेष तौर से आपके लिए, मेरे लिए अपनी सामर्थ बनाकर दे रखा है। विशेष परमेश्वर की ओर से आपके लिए पैकेज है उस टाइम में जब आपको इसकी जरूरत होगी। और परमेश्वर उस समय अपने अनुग्रह के धन के अनुसार, अपने बहुत आयत के अनुग्रह के अनुसार आपकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। और इसलिए जब शैतान परमेश्वर के सिंहासन के सामने, बाइबल बताती, दोष लगाता है कि ये तो बुरा है, ये पापी है, इसको नाश कर, यीशु तुरंत कहते इसके इस पाप का दोष मैंने अपने ऊपर उठाया है, इस पाप का भी दोष मैंने अपने ऊपर उठाया, इसलिए ये कभी भी मेरा संतान है, ये इससे आशीष छीनी नहीं जा सकती है। इसलिए
ये सारे इसके जो दोष हैं वो मैंने उठाए हुए, ये कभी भी मारा नहीं जाएगा। ये है परमेश्वर का अनुग्रह पर अनुग्रह आपके लिए, और यीशु आपकी धार्मिकता। आज जिन विषयों को परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भली हैं, वचन कहता है उनमें से एक भी बुरी नहीं, तो उनमें से एक भी बुरी योजनाएं नहीं परमेश्वर की हैं, और वो सारी भली योजनाएं इसलिए पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप आज से 100 साल तक बिल्कुल धर्मी जीवन जीते रहेंगे, लेकिन यीशु आपकी निर्बलताओं में भी आपकी परिपूर्णता होंगे, और यीशु के कारण आप 100% आशीष के वारिस हैं, और उन आशीषों को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। और परमेश्वर का धन्यवाद दे, इसलिए बाइबल बताती है कि धार्मिकता की झिलम पहनकर, एक ऐसा झिलम जो कि आपको भेद नहीं सकता शैतान। ये झिलम जो है वो हमारा अपना शरीर नहीं होता। हमारे शरीर में चमड़े हैं ऊपर में, लेकिन इस चमड़े के ऊपर जब आप झिलम पहन लेते हैं, जो आपका एक ऐसा सुरक्षा का घेरा आपके शरीर के ऊपर बना देता है, जो कि आपके चमड़े को तो भेद सकता है कोई, लेकिन उस झिलम को नहीं भेद सकता है कोई हथियार। और उस झिलम को जब नहीं भेद सकता, वो एक प्रकार का कवच है आपके ऊपर, जिसको कि भेदा नहीं जा सकता है। और ये कवच है यीशु मसीह, यीशु की धार्मिकता, जिसको शैतान की कोई चालाकी फंसा नहीं सकती है, जिसको जो शैतान का कोई भी गहरा से गहरा फंदा पाप के तौर पर क्यों ना वो डाल देगा, लेकिन फिर भी वो आपके परमेश्वर की दी हुई आशीषों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो एक झिलम से, एक कवच से ढका हुआ है, जो स्वयं यीशु मसीह है। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि आपको अपने पापों के ऊपर मातम बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको उस वक्त ये बात कहने की आवश्यकता है कि ओ, मैं समझ गया, ये तो तुम्हारी चालाकी है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यीशु में मैं धर्मी हूं। यीशु मेरी धार्मिकता है। मेरे लिए हर भली योजनाएं जो प्रभु ने सोच रखी हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि प्रभु मेरी धार्मिकता है। यीशु ने उसके लिए कीमत अदा की है। परमेश्वर मेरा मददगार है, मेरा सहायक है। अब एक खास बात है, जब आप परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, वो फंदे आपके गले से शैतान को निकालना पड़ता है, क्योंकि आप तो समझ गए ना। और फिर वो सोचता रहे ये सब तो मेरा फेल हो रहा है, ये तो मैं तो इसको बता रहा था। मतलब इसी तरह से है कि किसी ने भाला फेंका आपके ऊपर, और आपका कवच उसको, आपका ढाल उसको, जो आपका कवच है वो उसको बाहर ही रखे हुए है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि वो भाला आपकी छाती में घुस गया है और आप रो रहे हैं, लेकिन असल में वो आपके पास आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके चारों ओर एक बहुत ज़बरदस्त झिलम है। और यीशु है वो धार्मिकता आपकी, जिस धार्मिकता को शैतान कभी चैलेंज नहीं कर सकता। यीशु ने वो कीमत अदा कर दी है जिसके सामने शैतान के अरबों खरबों सालों के गुनाह जो मनुष्य जाति के ऊपर डालता रहा है और डालेगा, वो सब फेल हैं। और आज इसलिए परमेश्वर मुझको और आपको कहना चाहते हैं कि धार्मिकता के तुम झिलम पहन लो। सबसे पहले जब आप युद्ध में जा रहे हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है धार्मिकता की झिलम है, और परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर है, ये सच है। आगे, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये सुसमाचार आपको दिया है कि मेल हो चुका है आपका और परमेश्वर का। शैतान इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसको तोड़ नहीं सकता चालाकियों के माध्यम से। परमेश्वर ने आपको एग्रीमेंट दिया है, नई वाचा यीशु और आपके बीच हो चुकी है, परमेश्वर और आपके बीच, कि तू मेरी संतान है और मैं तेरा पिता हूँ। अब इसको शैतान किसी कीमत पे भी काट नहीं सकता। दुनिया की कितने भी बड़े पाप करवा ले या करे, वो कोई बात आपको परमेश्वर की धार्मिकता से अलग नहीं कर सकती, और परमेश्वर की उन आशीषों से अलग नहीं कर सकती जिनको परमेश्वर ने वाचा के तौर पर आपको दे रखा है। परमेश्वर क्या इतना ही तक आपके जीवन में काम करते हैं क्या? जब आप इस तरह से चल रहे होते हैं तो असल में उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता है, फिर खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको मालूम चल चुका है कि भाला तो मेरे छाती में है ही नहीं, वो तो बाहर गिरा हुआ है। तो आप क्यों तड़पेंगे और रोएंगे?
परमेश्वर से तो मेरा पहले ही जूता, हमारे मेल के जूते हैं हमारे परमेश्वर के साथ है। सुसमाचार यीशु मसीह का है मेरे पास कि वो मेरा उद्धार करता है। वचन कहता है और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, कि कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। ये आपका विश्वास परमेश्वर आपको कहना चाहते हैं, और वो पूरी तरह से सक्षम है शैतान की हर चालाकियों का जवाब देने के लिए। इस मल्ल युद्ध में मैं अपनी ताकत से नहीं जीतूंगा, लेकिन मेरी ताकत मेरा परमेश्वर है, जिसके सामने दुष्ट कुछ नहीं कर सकता। आज आपको मालूम चलना चाहिए कि पवित्र आत्मा आप में है, जीवित है। आप परेशान है, शैतान ने आपके पूरे नाव को तहस नहस कर दिया है और वो टूटता जा रहा है, और आप उसको संभालने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर ही आपके रक्षक हैं। जिन बातों को परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, उन बातों को कोई नहीं तोड़ सकता है। आपको जो टूटा हुआ दिख रहा है वो टूटा हुआ नहीं है, परमेश्वर तो उसको संभालने में पूरी तरह से सक्षम है। ये विश्वास परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहते हैं। प्रभु की योजनाएं आपके लिए भली थी, तो इन परिस्थितियों के कारण योजनाएं अब बुरी नहीं हो गई हैं। वो भली थी, भली ही हैं, और भली होंगी और पूरी भी हो जाएंगी। इस वजह से आपको आज अपने नाव को ज़्यादा मरम्मत करने की ज़रूरत नहीं कि उछल के इधर से उधर आप मरम्मत करने में लग जाएं और शैतान और 2-4 फंदे आपके गले में डाल दे। परमेश्वर चाहते हैं कि तुम इस बात का विश्वास रखो कि संभालना मेरा काम है, सिर्फ तुम्हें जानने की जरूरत है। तुम अपने आप देखोगे कि सब संभल गया है। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भली थी, वो हैं और वो रहेंगी और वो पूरी होंगी। तुम्हारे लिए मैंने बीमारियां नहीं रखी हैं, वो तुम पर नहीं आने वाली हैं। अपने आप में ज्यादा डरो मत, बैठकर आराम से रहो। और यह आराम से रहना परमेश्वर की ओर से आता है, क्योंकि आपको परमेश्वर पर विश्वास है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपका सहायक है। आपको इस युद्ध में परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अकेले नहीं छोड़ दिया। बाइबल बताती है कि तुम्हारा सहायक परमेश्वर की ओर से एक तुम्हारे लिए सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। आपको पता है कि पवित्र आत्मा सब कुछ संभाल रहा है आपके जीवन में, इसलिए आपको संभालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं संभाल सकते उन बातों को जो पवित्र आत्मा संभालता है। और जब पवित्र आत्मा संभालता है तो आप बेफिक्र होकर बैठिए और सुकून से रहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बिगड़ी रह जाएंगी, सब कुछ संभल जाएगा, और जो अच्छा है परमेश्वर की ओर से वो प्रभु आपके लिए पूरा कर देंगे। और परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मतलब शैतान अब आपके नाव में कितने भी फेंक रहा बम बारूद, आप बोल रहे वो मेरा काम नहीं है, वो यीशु का काम है सब कुछ ठीक ठाक रखना, तुम फेंकते रहो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप देखेंगे अरे सब कुछ तो ठीक ही है, कहाँ कुछ है। शैतान आपको झूठा और आपको पूरी तरह से, बाइबल बताती है वो झूठा है, हत्यारा है, घात करने वाला है। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि ये जितने हालात वो बना रहा है, इनमें से कुछ भी सही नहीं है, लेकिन ये उसकी चालाकी है जो आपको फंसाना चाहती है। आप धर्मी हैं प्रभु की ओर से, आप अधर्मी नहीं हैं। आपकी इस परिस्थितियां वो बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको संभाले हुए हैं। लेकिन आपको घबरा करके उन बातों के पीछे वो परेशान कर दे रहा है कि आप रो रहे हैं बैठकर। परमेश्वर का धन्यवाद दें, इसलिए बाइबल बताती है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। मतलब विश्वास आपका परमेश्वर पर है तो फेंकने दीजिए शैतान को जितना बम बारूद फेंकना है। ढाल है परमेश्वर का तो वो तो सब कुछ रोक लेगा, अर्थात परमेश्वर आपके साथ है तो आप फिर क्यों फिक्रमंद रहें। प्रभु का वचन आगे जब अंत में हम देखेंगे क्या कह रहा है परमेश्वर का, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। स्थिर रहो मतलब पेशेंस रखो, मत घबराओ, इधर उधर मत जाओ, चुपचाप रहो। परमेश्वर कर रहे हैं, ढाल है तुम्हारी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। वो जलते हुए तीर फेंकता है। आपने देखा होगा कई एक मूवीज में कि जब दो नाव के बीच आपस में लड़ाई हो रही होती है, दोनों तरफ से वो जलते हुए तीरों को पहले के समय में फेंका करते थे, जिससे कि नाव में आग लग जाती थी, बड़े बड़े शिप में। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ठीक है,
उसको जलते हुए तीर फेंकने दो, लेकिन तुम्हारा नाव नहीं गिरेगा, नहीं उसमें नुकसान होगा, क्योंकि उसका परमेश्वर के हाथों में सुरक्षा है। और वचन क्या कहता है? और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर ने आपको उद्धार दे रखा है, आप इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आप उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं। ये आपके जो सिर को बचाए रखता है। मतलब एक युद्ध में जब आपका सिर बचा रहे तो हाथ में चोट लग भी जाए, दिमाग काम कर रहा है तो आप अपना काम लड़ाई में बच सकते हैं। प्रभु का वचन इसलिए कहता है कि उद्धार का टोप पहनकर आपका उद्धार आज, कल और युगानुयुग बना रहेगा परमेश्वर की ओर से। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, लेकिन याद दिलाने की आवश्यकता है खुद को और शैतान को कि यीशु मेरी धार्मिकता है। ये आपके लिए परमेश्वर का वचन है और ये आपका हथियार है। आपको शैतान कहेगा अरे अब तो तेरे लाइफ में अब कुछ रहा ही नहीं। आप बताइए, आज के दिन भी परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसकी भलाई को देखूंगा, जीवन भर उसकी भलाई मेरे साथ बनी रहेगी, ये परमेश्वर मेरे लिए करेंगे। यह है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन को यूज करेंगे, याद करेंगे, तो ये भारी पड़ता है उसके हर काम पर, क्योंकि यही सच है। झूठ बोलता है वो आपको कि अब कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर तो सब कुछ आपके लिए पूरा करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु का वचन कहता है अंत में, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो। आत्मा में प्रार्थना करो, अपने मन की बातें खोल कर परमेश्वर से कहो और इस बात को दोहराओ अपनी दुआ में परमेश्वर के लिए। धन्यवाद पिता, मैं भले ही निर्बल हूँ, बहुत हार जाता हूँ, लेकिन आज भी आप मुझसे प्यार करते हैं और आप मेरी धार्मिकता है और आपके लिए मैं बहुत खास हूँ, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं आज भी। यह है आपकी ऐसी दुआ जो आपके और मेरे जीवन को बहुत मजबूत बना देती। बार बार धन्यवाद दें। यीशु आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मुझे चाहते हैं। आपकी नज़र में मेरी लिए बहुत चाहत भरी हुई है और ये सच है। परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब आप ये दुआ करेंगे परमेश्वर से, आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। आप परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब आप ऐसा करेंगे आपको तुरंत समझ में आएगा आप किसी बुरी परिस्थिति में नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी सामर्थ्य है। और तभी आपको परमेश्वर याद दिलाएंगे अब जरा अपने भाई के लिए भी दुआ कर, वो भी परेशान है। और आप दुआ करेंगे और आपके भाई के लिए भी परमेश्वर मदद को, जो स्वयं वो हैं, बहुत आयत के साथ उसके जीवन में काम करेंगे, वो भी अपने जीवन में परमेश्वर की मदद को देख सकेगा। और आप फिर इस मल्ल युद्ध में अपने आप को नहीं, लेकिन अपनों के भी लिए प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के जन होंगे। और प्रार्थना विजय लाती है, क्योंकि परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। उनके लिए भी दुआ करें जो आज प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे, मदद करे। याद रखें परमेश्वर आपके साथ हैं। याद रखें यीशु आपकी धार्मिकता की झिलम है। शैतान के कोई भी जलते तीर आप तक पहुंच नहीं सकते। याद रखें परमेश्वर ही परमेश्वर है, वही एकमात्र जीवता परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है। और वही यहोवा परमेश्वर मसीह यीशु में होकर, जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, हमारे मध्य रहा। वही यीशु मसीह जिसने हमारी मृत्यु को भी उठाया, हमारे लिए हर दुखों को उठाया। और यही वजह है कि आज हम परमेश्वर के हर आशीष के वारिस अपनी सामर्थ में भी हैं और अपनी निर्बलता में भी हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता में ही परमेश्वर हमारी सामर्थ बनकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई भी निर्बलता जिंदगी की आपको कभी भी आपकी भलाई से, जो परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहते हैं, अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपके हर पापों का कीमत अदा किया है, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हुई।
हों या कल आपकी निर्बलताओं में आप पढ़कर आप उन बातों को अपने जीवन में देखें, याद रखिए परमेश्वर आपके साथ है। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का आपके साथ होना सारी बातों को समाप्त कर देता है। इसलिए पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ परमेश्वर के साथ दृढ़ता से बने रहें और अपने सरों को झुकाएं। और ये समय परमेश्वर को धन्यवाद देने का है कि कोई परिस्थिति आपके साथ परमेश्वर की भलाइयों को जो प्रभु ने सोच रखा है छीन नहीं सकती। आपकी कोई निर्बलता आपकी आशीषों को आपके जीवन से छीन नहीं सकती। परमेश्वर आज कल युगानुयुग जब आप अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, गिर जाएंगे और अच्छी परिस्थिति रहेगी, बुरी रहेगी, परमेश्वर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग छोड़ देंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग बातें करेंगे, लोग व्यवहार बदल देंगे, परमेश्वर नहीं। इस वजह से आए इस समय उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जो आजकल और युगानुयुग सिर्फ वादा नहीं करते हैं लेकिन सच में आज और हमेशा हमेशा तक हमारे साथ रहते हैं। अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें प्रभु को। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, आपने हम में से हर एक से प्रेम किया और हमें से हर एक के लिए अपनी बहुत आयत की आशीषों का जीवन दिया है। चाहे हम मजबूत हों, चाहे हम कमज़ोर हों, आपका अनुग्रह हमारे साथ रहता है। चाहे हमारी परिस्थितियाँ अच्छी हों या हमारी परिस्थितियाँ बुरी हो जाएं, परमेश्वर आप तब भी हमारे साथ साथ बने रहते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक भली बातों के लिए, जिसके लिए आपने अपने जीवन को हमारे लिए उस क्रूस पर दे दिया, ताकि हम कोई भी उन भली बातों को ना खोएं जो आपने हमारे जीवन में करना चाहा है। इसलिए आज हम यीशु के नाम से अपने जीवन की हर भलाई को ग्रहण करते हैं और उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि इसके लायक हम ना आज हैं ना कल होंगे और ना कभी भी हो सकते हैं, लेकिन यीशु के कारण ये हमारी है, ये आपकी ओर से हमारे लिए वरदान है, ये आपका प्यार है, ये आपका अनुग्रह है और हम आपके हमेशा शुक्रगुजार हैं। आज कल और युगानुयुग तक सारी आदर महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे जीवित यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद के साथ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त कर देंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया वैसे आप भी हमारे गुनाहों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा आपकी है, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें। और इसलिए बाइबल बताती है कि हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। सिर्फ जय नहीं है, आपको मसीह ने आपको जय नहीं दिया है, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने आपको मसीह में ठहराया है और आप हैं। इसलिए परमेश्वर को सारी आदर महिमा दें। और आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य कार्यों को अपने जीवन में लेते हुए, देखते हुए और मिलकर उसको फिर से शुक्रिया कहेंगे। परमेश्वर को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का कॉन्फ्रेंस हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको भी यह अवसर दिया है आज के दिन कि आप भी अपने पापों से पूरी क्षमा प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर की इन आशीषों के वारिस बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप मेरे पीछे इस प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि आपने मुझसे प्रेम किया है और मेरे पापों की क्षमा के लिए आपने मसीह यीशु में होकर मेरे ही पापों की हर एक सजा को अपने ऊपर ले लिया। आपने अपने जीवन को मेरे लिए बलिदान कर दिया, अपने पवित्र लहू को मेरे लिए बहने दिया। पिता, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, क्योंकि आपने मेरी मृत्यु को भी सहा और तीसरे दिन आप मृतकों में से जी उठे और आपने मेरी मृत्यु को भी समाप्त कर दिया। आज भी आप मेरे साथ हैं और सदा तक आप मेरे साथ होंगे।
प्रभु, आपका धन्यवाद हो। आज से आप मेरे प्रभु और मेरे उद्धारकर्ता हों और मुझे आपके संतान के तौर पर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से आमीन। निश्चय जाने, जब आपने ये प्रार्थना की, परमेश्वर ने आपको क्षमा दिया है और यह अनुग्रह दिया है कि आप परमेश्वर के साथ उसकी संतान के तौर पर केवल ये जीवन नहीं वरन अनंत जीवन भी जी सकें। परमेश्वर आपकी सहायता करे, आपको ऐसे माध्यम दे जिससे कि आप परमेश्वर को और दृढ़ता से जान सकें और उन असीम आशीषों को इस जीवन में प्राप्त कर सकें जो केवल इस जीवन में ही नहीं लेकिन सदा तक आपके साथ बनी रहेगी। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष दें। परमेश्वर से लगातार बातचीत करें प्रार्थना के माध्यम से और उसके वचनों को पढ़ें और परमेश्वर निश्चय आपको अपनी समस्त भलाइयों से भरेंगे और आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। यीशु के नाम से आमीन।